मैडम, आप तो जानते हैं कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। मैंने गर्भ संस्कार के बारे में भी सुन रखा है। इसके पीछे कोई साइंस है या किसी ने स्टोरी बना के रखी है? Urja, congratulations. So, you have entered in the University of Pregnant Couple. खुश हो ना? मैंने तुम्हें प्री कंसेप्शन मीन्स बच्चा ठहरने से पहले की 3 चीज़ तो बता ही दी है कि हाउ कंसेप्शन ऑकर्स मीन्स कैसे बच्चा ठहरता है। दूसरी चीज़ है कि डिवाइन सोल को आमंत्रण देना। एंड थर्ड वन, फिजिकली, सोशली एंड स्पिरिचुअली वेल बीइंग तुम दोनों का। वो बात तो हमने पहले ही बता दी थी और फिर इसके बाद ही यू आर प्रेग्नेंट। सो वेल डन। एंड अभी का जो तुम्हारी बात है कि ये साइंस है कि जस्ट स्टोरी, तो हम डॉक्टर के पास स्टोरी होती है लेकिन साइंस पहले होता है। और गर्भ संस्कार के लिए आर्ट एंड साइंस ऑफ गर्भ संस्कार, देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरी स्टेप ऑफ गर्भ संस्कार, और वही आज मुझे तुम्हें बताना है। हमारा शरीर जो है वो क्रोमोसोम से बना हुआ है। क्रोमोसोम को हिंदी में रंगसूत्र बना बोलते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है, जब भी बच्चा ठहरता है, जब भी गर्भ रहता है, तो 23 क्रोमोसोम्स आते हैं पिता में से और 23 क्रोमोसोम आते हैं माता में से, और इस तरह से 23 पेयर बनती है। अभी एक जो क्रोमोसोम है उसके पर अराउंड 4000 जैसे जनीन है, और एक जनीन के ऊपर 30,000 लक्षण है या तो जीनोम से। ये जो हम बात बोलते हैं तो फिर टोटल कितना हुआ, 4200 इंटू 30,000, तो अराउंड 6 अबज जितनी चीज़ें हम अपने बच्चे में तय कर सकते हैं। क्या तुम्हें गिनती आती है 6 अबज की? हमें इतनी गिनती नहीं आती। हम 1000 चीज़ अगर तय करें ना तो भी बहुत अच्छा है बच्चे में। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सोचिए, एक जो क्रोमोसोम की बात है, एक जो जीनोम की बात है, एक जो लक्षण की बात है, तो एक लक्षण के लिए 2 जीनोम्स होते हैं, और वो 2 जीनोम्स जो है उसमें से जो अच्छा लक्षण है वो प्रभावित होता है, और वो कैसे प्रभावित किया जाए वो बहुत जानना जरूरी है, और उसी पर तो ये पूरा साइंस टिका हुआ है। जेनेटिक कोड को हमें इस तरह से प्रभावित करना है कि जो अच्छा लक्षण है माता या तो पिता में से, वो अच्छा लक्षण जो है वो प्रभावित करना है और वो ही बच्चे में आए। इस तरह से जेनेटिक कोड को हमें चेंज करना है। बच्चे का हेयर कैसा होगा, उसकी आँख का कलर कैसा होगा, ये कैसा होगा, उसको मेडिसिन में या तो जो तुम्हारे फैमिली में डायबिटीज़ है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, या तो चश्मा है कि नहीं, या अभी जो है बहुत छोटी उम्र में कैंसर होता है, ये सब चीज़ जो है ना वो पहले से बिफोर बर्थ ये डिसाइड होती है, और वो कैसे निवारण किया जाए उसका ये भी इसी में है। ये भी हमारा साइंस है गर्भ संस्कार में, उसी में है। आज के साइंस में जेनेटिक की बात भी है और एपिजेनेटिक की बात भी है। एपिजेनेटिक क्या है? इट्स ए टॉप ऑन द जेनेटिक, दिस इज एपिजेनेटिक। जीन्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंज इन द डीएनए, दिस इज एपिजेनेटिक। और उसके 3 मैकेनिज्म है। एक है डीएनए मिथिलेशन, another is histone modification and third one is RNA interference। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सब समझना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। डॉक्टर को भी हम ये सब बताते हैं। ये जो जेनेटिक, जीनोम, डीएनए इंटरफेस, ये सब जो चीज़ है ये अब के साइंस की, लेकिन हमारे भगवद महापुराण में स्कंद 3 एंड अध्याय 31 में
श्लोक 9 and 23 जो है उसमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ बताई गई है। ये सभी उसमें है। और क्या है, नेचर एंड नर्चर की बात है। नेचर जो हमारा है वो है, एंड नर्चर जो चीज़ है, जैसे माँ का फूड, उनका खुराक, वो जो सुनती है, म्यूजिक सुनती है कि क्या सुनती है, एक्सरसाइज, उसका रेडिएशन मीन्स जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो रीडिंग है, उसकी जो प्रेयर करती है, उनकी जो केयर ली जाती है, उनका लव एंड अफेक्शंस एंड इमोशंस, ये सब है नर्चर। और उसकी बहुत इफेक्ट आती है बच्चे पर, शिशु पर। वैसे ये जो हार्ड डिस्क एंड सॉफ्ट डिस्क की मैंने बात की ना, कि जीनेटिक्स जो है वो हार्ड डिस्क है एंड एपिजीनेटिक्स जो है वो सॉफ्ट डिस्क है। तो माँ का जो ब्रेन है वो हार्ड डिस्क है और बच्चे के ब्रेन के साथ वो अटैच है। और ये जो भी चेंजेस माँ के मन में होता है, वो सभी चेंजेस वो बच्चा अपने साथ लेकर फिर जन्म लेता है। मतलब मदर का जो मूड होता है, ये पूरे 9 महीने में मूड चेंजेस भी होते हैं, लेकिन ये जो मूड चेंजेस होते हैं या तो जो मूड उसका रहता है, उस पर बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट का बहुत आधार है। सिर्फ इतना ही नहीं, माँ कितना प्रोटीन लेती है ना, उस पर भी बच्चे का जो चेहरा है वो डिपेंड करता है। उस पर वो चेंजेस आते हैं बच्चे के चेहरे में प्रोटीन के मुताबिक। ये सब माता और पिता की इम्प्रिंट है। और ये इम्प्रिंट कैसे चेंज कर सकते हैं हम? नेचर और नर्चर की बात जो हुई वो तो है ही, लेकिन बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बस जो अव्यक्त लक्षण है उसको हमें अच्छा बनाकर व्यक्त करना है। 2 में से जो अच्छी चीज़ है वही तो बच्चे में आनी चाहिए। यही बात हम आगे सोचेंगे और किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। Till now, be positive, think positive.